प्रभात, मैं विकास कुमार सिंह और आज की वर्चुअल क्लास में आप सबका स्वागत है। इससे पहले हम साझेदार के प्रवेश की चर्चा किए। साझेदार के प्रवेश के अंतर्गत हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट की चर्चा की, ठीक है, और गुडविल से संबंधित जो लेखांकन व्यवहार है उसकी चर्चा की। तो आज एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के माध्यम से ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, ठीक है, और गुडविल के ट्रीटमेंट को लेकर एक उदाहरण लगा रहे हैं, ठीक। तो उसको आप लोग ध्यान से देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 20, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। 31 मार्च 2009 को पुनीता और शिखा का निम्नांकित आर्थिक चिट्ठा था। उनके लाभ हानि के बंटवारे का अनुपात 2/3 एवं 1/3 था। ये पुराना बैलेंस शीट दिया हुआ है, लाइबिलिटीज़ दी हुई है और असेट्स दिया है, ठीक है। कैपिटल दर्शाया गया है, पुनीता का 13,000, शिखा का 9,000 और ये टोटल 22,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका 32,950 दिखाया गया है प्रश्न में। जनरल रिजर्व 3,000 है। इसी तरह से असेट साइड में बिल्डिंग 25,000 की, प्लांट एंड मशीनरी 17,500, स्टॉक है, सन्ड्री डेप्टर्स है, कैश एट बैंक है, ठीक। समायोजनाओं के अंतर्गत निम्न शर्तों पर उन्होंने विभाग को साझेदारी में लेने का निर्णय किया। लाभों में विभाग को 1/3 हिस्सा दिया जाएगा तथा विभाग को पूंजी के लिए 7,500 तथा ख्याति के लिए 3,000 लाने हैं, ठीक। लाभ में विभाग का हिस्सा कितना है? 1/3। स्टॉक तथा संयंत्र और मशीनरी के मूल्य में आपको 5% की कमी करनी है। विविध देनदार या संचित के लिए 12.5% की व्यवस्था करनी है। भवन के मूल्य को 10% कम करना है। ख्याति की पुरानी राशि साझेदारों द्वारा निकाल दी जाएगी। तो इसमें रिवैल्यूएशन संबंधित जो ट्रीटमेंट है, स्टॉक तथा संयंत्र और मशीनरी के मूल्य में 5% की कमी करनी है। स्टॉक, संयंत्र और मशीनरी के मूल्य में 5% की कमी करनी है। स्टॉक देखिए 10,850 का है और 10,850, इसमें आपको 5% की कमी करनी है। अगर हम इसका 10% निकालें 10,850 का, तो आप 10% निकालते हैं तो आगे से एक जीरो हट जाएगा, या इसको आप लगा के देख लीजिए, गुणे 10 और बटे 100, ठीक। 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कट गए। 1,885 ये 10% है और 5% निकालने के लिए आप 2 से भाग दे दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2 पचे 10, 2 चौका 8, 1 2 सत्ते 14, 547.5, ये आपका 5% आ गया। तो 5% मूल्य कम करना है स्टॉक से। मशीनरी आपका 17,500 है, उसका भी आपको 5% कम करना है, तो इसी तरह से इसको भी निकाल दीजिए। मशीनरी 17,500 है, 10% निकालेंगे आपका हो जाएगा 1,750, ये 10% है। 5% के लिए 2 से भाग दे दीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10, ये 875 से आपको मशीनरी को कम करना। तो देखिए, जब असेट्स, हमने इससे पहले आपको जब रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट बताया तो बताया कि जब असेट्स के मूल्य में किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो इसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में रखते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम आपको दिखा देते हैं कैसे इस रखेंगे। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना हुआ है। देखिए, स्टॉक के मूल्य में कमी हो रही है 543 की, ठीक है। अच्छा, 10,850 था, ये 10,850 है। 5% आपको कम करना है, तो 5% आप कम करेंगे तो फिर से 2 से भाग दें, 2 पच्चे 10 और 2 चौका
8, ठीक, और 2 दूनी 4, 2 पच्चीस 10, तो ये 542.5 आ रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप चूँकि पॉइंट के बाद 5 या 5 से अधिक है तो इसको अप्रॉक्सीमेटली या निकटतम मान हम 543 ले सकते हैं। तो 543 से आपका ये स्टॉक कम हो रहा है, ठीक। तो अगर असेट्स में किसी प्रकार की कोई कमी या वृद्धि होती है तो इसको हम कहाँ रखते हैं? रिवैल्यूएशन के डेबिट पक्ष में। इसी तरह से प्लांट एवं मशीनरी एक बार फिर से देख लीजिए। प्लांट आपका ये 10,850 का है। संयंत्र और मशीनरी के मूल्य में आपको 5% की कमी करनी है, तो 5% की कमी आप करेंगे ये संयंत्र एंड मशीनरी ये 17,500 है। 5% निकालना है, 5/100 ये काट दीजिए। 5 पच्चे 25, 5 सत्ते 35, 35 2 37, 5 इकन्नम 5, 5 3 875 रुपये से आपका प्लांट एवं मशीनरी कम हो जाएगा। यानी इसको भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में रखेंगे। तो देखिए स्टॉक आपका 543 से कम हो रहा है, प्लांट एवं मशीनरी आपका 875 से कम रहा है। तो स्टॉक और प्लांट एवं मशीनरी ये देखिए असेट साइड में दर्शाए गए हैं यहाँ बैलेंस शीट में, ठीक है। तो असेट्स में अगर किसी प्रकार की भी कोई कमी होती है तो रिवैल्यूएशन के आप डेबिट पक्ष में रखते हैं। इसी तरह से आगे की इसमें योजनाएँ हैं। विविध देनदार या संचित के लिए 12.5% की व्यवस्था करनी है। तो विविध देनदार देखिए प्रश्न में आपके कितने हैं? सन्ड्री डेप्टर्स ये आपके 4,000 हैं। 4,000 का आप 12.5% निकाल दीजिए। तो ये 4,000 का आप 12.5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 पच्चे 20 और 4 दूनी 8, 2 10 और 4 इकन्नम 4 1 5, आगे एक 0 है, एक अंक पे पॉइंट है, यानी कि 500 रुपये से आपका विविध देनदार पर संचित की आपको व्यवस्था करनी है। चूँकि हम विविध देनदार पर जब हम संचित की व्यवस्था करते हैं तो एक तरह से हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है। तो लाइबिलिटी में वृद्धि हो रही तो रिवैल्यूएशन के आप डेबिट पक्ष में रखते हैं। यहाँ देखिए रिवैल्यूएशन के डेबिट पक्ष में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये 500 निकाला गया है, ठीक। तो इसको आप रिवैल्यूएशन के डेबिट पक्ष में रखेंगे। और आगे हम देखते हैं क्या कमी या वृद्धि करनी है। भवन के मूल्य को 10% से कम करना। तो भवन आपका असेट्स है, असेट्स में दिखाया गया भवन आपका 25,000 है और 25,000 का आप 10% निकालेंगे तो ये देखिए 25,000 है और 25,000 का 10% निकालने के लिए आगे से एक 0 हटा दीजिए, यानी कि 2500 से भवन का मूल्य कम हो जाएगा। तो असेट्स में कमी हो रही है तो ये भी आपके रिवैल्यूएशन के डेबिट पक्ष में रहेगा, ठीक। तो देखिए भवन के मूल्य में 2500 से कमी कर दी गई यहाँ पे, ठीक है। अब चूँकि रिवैल्यूएशन संबंधित और कोई या संपत्ति या दायित्व में किसी प्रकार की कोई कमी या वृद्धि नहीं हो रही है तो इसको हम बराबर कर लेंगे। तो बराबर करेंगे तो देखिए इस तरफ आप जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पे आपका आ जाएगा ये 4418, ठीक। अब पुराने पार्टनर हैं आपके और पुराने पार्टनर को हम पुराने अनुपात में या इनका अनुपात देखिए प्रश्न में कितना है, ये 2/3 अनुपात। पुनीता और शिखा हैं दो पार्टनर। पुनीता 2/3 और सुनीता का आपका 1/3 लाभ विभाजन अनुपात है, ठीक है। तो जो रिवॉल्यूशन के दौरान कोई कमी या वृद्धि आती है इसको पुराने अनुपात में पुराने साझेदार आपस में बांट लेंगे, ठीक है। तो पुनीता का अनुपात आपका 2/3 है और सुनीता शिखा का 1/3। तो ये जो 4418 है इसका हम 2/3 निकालते हैं। 2 4418
गुणे 2/3। तो इसको आप हल कर लीजिए। 8 1 9 4 13, 13 4 17, नहीं कटे, 4 4 8 1 9 8 17। चलिए, या 2 8 16, 2 1 9, 2 1 3 और 2 चौका 8, 2 चौका 8, 3 से 3 दूनी 6, 2 बच रहा है, 3 8 3 9 27, 1 और 3 चौके 12, 1 3 25 15। ठीक, और फिर पॉइंट करके आ रहा है तो 2945 इसको भी अप्रॉक्सीमेटली ले लिया है। तो इसी प्रकार से आप शिखा का हिस्सा निकालेंगे 4418 का 1/3, या एक काम कर सकते हैं आप 4418 में से ये 4418 में से जो कितना आया है 2945, 4418 में से आप ये 2945 को घटा लेंगे, 2945। ठीक, तो ये घटाने पे आपका आ जाएगा 1473। तो इस तरह से आपका रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। दोनों तरफ को आप बराबर कर लें, तो इस तरह से हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अब जनरल एंट्री करने के लिए देखिए, यहाँ से आप उठाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट। देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट दिखा रहा है टू स्टॉक अकाउंट 543। एक बार या तो ऐसे आप करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, ठीक, टू स्टॉक, ये आपका 543 से क्रेडिट हो जाएगा 543। इसी तरह से टू प्लांट एंड मशीनरी आपका 875 है। ठीक इसी प्रकार से टू बिल्डिंग अकाउंट, ये आपका बिल्डिंग आपका 2500 है, और इन सब का टोटल करके यहाँ पे डेबिट वाले अमाउंट को आप दिखाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जनरल एंट्री दिखाया गया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट है, स्टॉक से 543, प्लांट एंड मशीनरी से 875, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से 500। ठीक है, स्टॉक से 543 है, प्लांट एंड मशीनरी से 875, 543 आपका स्टॉक से, 875 प्लांट एंड मशीनरी से और 500 प्रोविजन से। ठीक है, बिल्डिंग से 2500, इन सब का आप टोटल कर देंगे, टोटल करेंगे ये आपका रिवोल्यूशन 4418 आ जाएगा। ठीक है, अगली एंट्री देखिए कैसे हम करते हैं। यहाँ पे देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट दिखा रहा है, तो यानी कि रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट है तो पुनीता का कैपिटल और शिखा के कैपिटल को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। पुनीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिखा कैपिटल अकाउंट डेबिट। पुनीता के कैपिटल को 2945 से और शिखा के कैपिटल को 1473 से। ठीक है, यहाँ देखिए कि दिखाया गया है पुनीता के कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट दिखाया गया है 2945 से, इसी तरह से शिखा के कैपिटल अकाउंट को 1473 से टोटल कर देंगे टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ये 4418। ठीक है, लॉस ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर रेशियो ऑफ 2:1, ये आपका नरेशन हो गया। ठीक है, अब आगे हम गुडविल के ट्रीटमेंट की चर्चा करेंगे। अब देखिए गुडविल निकालने के लिए चूँकि त्याग अनुपात आपको निकालना पड़ेगा, तो जब प्रश्न में इस प्रकार के हों कि पुराने पार्टनर्स के हिस्से दिए गए हों और नए पार्टनर का केवल हिस्सा दिया गया हो, तो जो आपका पुराना अनुपात है वही त्याग अनुपात आता है। इसको निकाल के हम देख लेते हैं। देखिए एक मान लीजिए एक सेब है, पुराने पार्टनर्स के हिस्से दिए गए हैं 2/3 पुनीता का और शिखा का 1/3। अब इस सेब में से हम कहते हैं कि विभा को 1/3 हिस्सा दे देंगे। विभा को अगर आप 1/3 हिस्सा दे दिए तो बचा कितना हिस्सा, 2/3। ये 2/3 हिस्सा आपका बच रहा है।
ठीक है, या 1 में से आप 1/3 को घटा दीजिए। ये 3 आपका एलसीएम हो गया, 3 1 जा 3 और ये 3 1 9 3, यानी कि 2/3 भाग बच रहा है। ठीक है, तो इस 2/3 को जो पुराने पार्टनर हैं अपने पुराने अनुपात में बांट लेंगे। ठीक है, नया हिस्सा इनका निकालेंगे आप तो ये आ जाएगा 2/3 का या इधर देखिए 2/3 इनका हिस्सा है, 1/3 इनका हिस्सा है। ठीक है, ये 3 है, 3 1 9 3 और ये 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह से 3 1 9 3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा आपका 2 1, यानी कि 2 1 इनका शेयर है, 2 1 इनका पुराना शेयर है। तो जो आपका शेष भाग आया था 2/3 और 2/3 को करेंगे कि 2 1 शेयर आया ना, तो 2/3 इनका हिस्सा, तो इनका नया हिस्सा हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9। इसी तरह से आप शिखा का हिस्सा निकाल लेंगे, तो ये 1/3 और 1/3 का इनका हिस्सा कितना है 1/3, तो ये 1/9। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, और जैसे अभी मैंने बताया, तो फिर त्याग अनुपात आपको निकालने के लिए कि जो नया हिस्सा आया है और पुराना हिस्सा है, या सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू आपका ये सेक्रीफाइस शेयर या सेक्रीफाइस रेशियो आपका ओल्ड माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, पुराने शेयर्स में से आप न्यू शेयर्स को घटा देंगे तो ये आपका सेक्रीफाइस रेशियो आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेक्रीफाइस शेयर निकालने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न इस प्रकृति का है कि पुराने साझेदार के हिस्से दिए गए हैं और नए साझेदार को बताया जा रहा है कि नए साझेदार को 1/3 हिस्से के लिए हम शामिल करें। जो प्रश्न इस तरह के होते हैं, तो जो आपका पुराना हिस्सा होता है वही आपका सेक्रीफाइस शेयर आएगा। तो सेक्रीफाइस निकालने के लिए भी हमने आपको ओल्ड शेयर आपका प्रश्न में दिया हुआ है 2:1 है, न्यू शेयर अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया। तो प्रत्येक के ओल्ड शेयर में से प्रत्येक के न्यू शेयर्स को आप घटा देंगे तो आपका सेक्रीफाइस शेयर आ जाएगा, और सेक्रीफाइस शेयर आपका ये 2:1 आएगा। कितना आएगा 2:1, 2:1 ही आपका ये सेक्रीफाइस शेयर है। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन की एंट्री हमने आपको बता दी। ठीक है, प्रीमियम की एंट्री, प्रीमियम देखिए, प्रीमियम ये ला रहे हैं, ये पूंजी के लिए 7500 ला रहे हैं। ठीक है, और 3000 ख्याति के लिए, तो इसकी आप जनरल एंट्री करेंगे, पूंजी के लिए 7500 और ख्याति के लिए 3000। तो आपका जनरल एंट्री मैंने बताया था कि जब नए साझेदार के द्वारा पूंजी में हिस्सा लाया जा रहा है और गुडविल का हिस्सा लाया जा रहा है, तो उस तरह से कैश आ रहा है या बैंक, तो इसको हम बैंक अकाउंट से क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और टू विभा कैपिटल, विभा आपके जो नए साझेदार हैं। तो प्रीमियम आपका प्रश्न में दिया हुआ है, पेपर प्रीमियम के लिए 3000 ला रहे हैं। ठीक है, विभा के
और अपने पूंजी का हिस्सा 7,500 ला रहे हैं, तो बैंक अकाउंट आपका ये 7,500 और 3,000 10,500 से डेबिट हो जाएगा। ठीक है। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की चर्चा करें। पार्टनर कैपिटल अकाउंट आप कैसे बनाएंगे? अब देखिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए पुराना बैलेंस आपका ये प्रश्न में दिया हुआ है, बैलेंस BD। पुनीता का 13,000 और शिखा का 9,000, तो इसको बैलेंस BD आप दिखा देंगे। यहाँ पार्टनर कैपिटल में बैलेंस BD पुनीता का 13,000 और शिखा का 9,000। आगे प्रश्न में दिया हुआ है ये 13,000 और 9,000 क्रमशः पुनीता और शिखा के प्रारंभिक बैलेंस हैं। ठीक, जिसको हम पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट पक्ष में रखते हैं। पार्टनर कैपिटल का ये डेबिट पक्ष है और ये आपका क्रेडिट पक्ष। ठीक, आगे प्रश्न में जनरल रिजर्व को बांटने के लिए कहा है। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 3,000, तो इस जनरल रिजर्व को जो पुराने पार्टनर हैं अपने पुराने अनुपात में बांट लेंगे। तो 3,000 को 2:1 में आप बांटेंगे तो ये आपका हिस्सा हो जाएगा कि 2,000 आपको जनरल रिजर्व पुनीता को मिलेगा, या हम बांट के आपको दिखा दे रहे हैं कि ये 3,000 जनरल रिजर्व है, तो 3,000 को आपको 2:1 में बांटना है। तो 2 हिस्सा पुनीता का हो गया बटे अनुपाती योग 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 3 × 9 3, और ये आपका ये 2,000 यानी कि पुनीता को मिल जाएगा। और ये 3 में से अगर हम 2 घटा दें, या इसको इस तरह से निकाल देते हैं, शिखा के लिए ये 3,000 का 1/3, 3,000 इनका हिस्सा 1 है, बटे अनुपाती योग 2, और 1 का अनुपाती योग कितना होता है? 3। तो इसको आप हल करेंगे तो ये आपका 1,000 ये शिखा में हम दिखाएंगे जनरल रिजर्व के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जनरल रिजर्व आपका पुनीता को 3,000 में 2,000 हिस्सा मिल जाएगा और शिखा को 1,000। ठीक है, और रिवैल्यूएशन में चूंकि लॉस है, पुनीता के कैपिटल अकाउंट यहाँ देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने निकाला है। ये पुनीता का कैपिटल अकाउंट 2,945 दिखा रहा है से डेबिट, और शिखा का 1,473 से डेबिट दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए जनरल एंट्री, पुनीता के कैपिटल अकाउंट को 2,945 से, शिखा के कैपिटल अकाउंट को 1,473 से। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो टू रिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन के दौरान ये हानि हुई है। पुनीता के कैपिटल अकाउंट को 2,945 और शिखा को 1,473 से आप दिखाएंगे। ठीक है, ये 2,945 पुनीता के कैपिटल अकाउंट को, 1,473 शिखा के कैपिटल अकाउंट को, और ये 7,500 रुपया नए पार्टनर के द्वारा अपने पूंजी का हिस्सा लाया गया है। तो इसको आप दिखा देंगे, इस जनरल एंट्री से ये हो जाएगा। यहाँ देखिए ये बैंक, ये विभा का कैपिटल अकाउंट यहाँ क्रेडिट दिखा रहा है 7,500 से, तो बाई बैंक अकाउंट। ठीक है, इसको आप दिखा लेंगे। प्रीमियम को बांटना है। अब प्रीमियम को जो बांटा गया है यहाँ देखिए जनरल एंट्री किया गया है। प्रीमियम 3,000 को बांट के दिखाया गया है। जो गुडविल नए साझेदार के द्वारा लाया जाता है, इसको पुराने साझेदार आपस में बांट लेते हैं। तो जनरल एंट्री आपका बनता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और टू पुनीता कैपिटल और टू शिखा कैपिटल अकाउंट। पुनीता के कैपिटल अकाउंट देखिए 2,000 से क्रेडिट है और शिखा का 1,000 से, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट या प्रीमियम अकाउंट। तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट पुनीता का कैपिटल अकाउंट 2,000 से क्रेडिट किया गया है, शिखा का 1,000 से क्रेडिट किया गया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ प्रश्न में हम देखते हैं विभा को पूंजी के लिए 7,500 और ख्याति के लिए 3,000 लाने हैं। ठीक, और ख्याति को पुराने साझेदार द्वारा निकाल लिया जाए। जब ख्याति को पुराने साझेदार निकाल लेंगे तो पुराने साझेदार के कैपिटल अकाउंट से हम डेबिट कर देते हैं। पुनीता कैपिटल अकाउंट डेबिट
2000 इनका हिस्सा था ख्याति का और शिखा का 1000। ठीक है, तो और टू बैंक अकाउंट एंट्री हम करते हैं। जब ख्याति को पुराने साझेदार आपस में निकाल लेते हैं तो पुराने साझेदार के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और टू बैंक अकाउंट हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको जब हम पार्टनर कैपिटल में दिखाएंगे तो पुनीता का कैपिटल अकाउंट और शिखा का कैपिटल अकाउंट डेबिट दिखा रहा है टू बैंक अकाउंट से, तो यहाँ पे आप दिखा देंगे टू बैंक अकाउंट पुनीता के कैपिटल अकाउंट को 2000 से और 1000 से शिखा के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। ठीक, अब इसको आप बैलेंस कर लेंगे, दोनों पक्ष को बैलेंस कर लेंगे तो बैलेंस CD आपका पुनीता का 12,055 क्रेडिट साइड में आ जाएगा, शिखा का 85-87 और ये विभा का कैपिटल आपका 7500 ये लाए ही हैं। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस इधर से आ जाएगा, तो दोनों पक्षों को आप बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब इसके बाद आपको चिट्ठा बनाना है, तो चिट्ठा बनाने के लिए जो आपका ये पुराना चिट्ठा दिया हुआ है, इस चिट्ठे में देखिए कि कमी हो रही है तो उसको आप क्या करेंगे, घटा देंगे, और अगर वृद्धि हो रही है रिवोल्यूशन के दौरान या पार्टनर कैपिटल्स बनाने के दौरान तो उसको आप दिखाते हैं। तो देखिए बिल्डिंग आपका 25,000 दिखाया गया है, तो बिल्डिंग में 2500 की कमी हुई है, तो बिल्डिंग आप 2500 घटा के दिखा देंगे। इसी तरह से प्लांट एवं मशीनरी में भी कमी हुई है, तो जितनी कमी हुई उतनी कमी को आप घटा के दिखाएंगे। स्टॉक में भी कमी हुई है, तो स्टॉक में जो कमी है उसको आप घटा के दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए हम दिखाया गया है बैलेंस शीट, देखिए 2500 से बिल्डिंग कम कर दिया गया है, प्लांट एंड मशीनरी में भी कमी हुई है, उसको घटा के दिखाया गया है, स्टॉक में भी कमी हुई है, इसे भी घटा के दिखाया गया है, और डेप्टर आपका 4000 दिया हुआ है, 500 आपने डाउटफुल डेप्ट्स के लिए प्रावधान किया है तो इसको आपने घटा के दिखाया, और क्रेडिटर्स में किसी प्रकार की कोई कमी या वृद्धि नहीं हुई है तो उसको आप उतना ही रहने देंगे, ये लाइबिलिटी साइड में। और पुनीता का कैपिटल अकाउंट जो है आपका, यहाँ देखिए जो बैलेंस CD है 12,055 पुनीता का, शिखा का 8,527 और विभा का 7,500, उसको आप दिखा देंगे इस तरह से। और ये टोटल है तीनों के कैपिटल अकाउंट्स का। ठीक, अब इसको आप बैलेंस, एक आपका बच रहा है कैश एट बैंक, तो आप बैंक अकाउंट बना सकते हैं, या प्रश्न में देखिए कैश एट बैंक आपका कितना दिया हुआ है, ये कैश एट बैंक आपका 600 दिया हुआ है, और इस 600 में यहाँ देखिए बैंक अकाउंट आप बनाएंगे तो बैंक अकाउंट आपका बनेगा, या जहाँ जहाँ से ये बैंक अकाउंट आपको दिख रहा है उसको आप कर लीजिए। यहाँ देखिए बैंक अकाउंट आपका 10,500 से डेबिट है, ठीक, और यहाँ पे 3,000 से क्रेडिट है, ये दो जगह आपका बैंक अकाउंट दिख रहा है, तो हम बैंक अकाउंट आपको बना के दिखा देते हैं। ये बैंक अकाउंट डेबिट है टू प्रीमियम अकाउंट, ये टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये 3,000 से, ठीक है, और टू विभा कैपिटल अकाउंट, टू विभा कैपिटल अकाउंट ये आपका 7,500 से, ठीक है, और एक जगह और है, ये बैंक अकाउंट को क्रेडिट दिखाया गया है, तो 7,000 इस तरफ आपने लाया था, मतलब फिर से देखिए ये प्रीमियम था, प्रीमियम से टू प्रीमियम 2,000 नहीं, प्रीमियम के लिए उन्होंने 3,000 लाया है, और टू विभा कैपिटल आपका 7,500, और इस तरफ आपका बाई पुनीता कैपिटल, यहाँ से बाई पुनीता कैपिटल 2,000 और बाई शिखा कैपिटल, तो ये आपका हो जाएगा क्या कहते हैं 7,000 नहीं, ये 2,000 और एक 3,000, 2,000 और ये एक 3,000, या जो आप इन जनरल एंट्री से लेके
बैंक अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। या इस तरह से देखिए, यहाँ पे देखिए ये बैंक अकाउंट आपका डेबिट है 10,500 से, तो 10,500 से डेबिट है और यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट 3,000 से क्रेडिट है। तो 10,500 में से 3,000 घटा देंगे तो 7,500 ही आपका आएगा। 10,500 में से 3,000 आप घटाएंगे, 7,500 आएगा और 600 को आप घटा दीजिए। तो ये आप इसमें से आप 600 घटाएंगे तो 0 0 15 में 6 जाए 9, ये 6,900 इस तरह से आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट यहाँ देखिए दिखाया गया है 8,100, ठीक। बैंक अकाउंट आप बना लेंगे, बैंक अकाउंट, और इस तरह से आप बैलेंस शीट को बनाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए यदि प्रश्न में नया अनुपात अथवा त्याग अनुपात नहीं दिया है तो पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात होगा, ये आपका टिप्पणी दी गई है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।